मीडिया को बराह रास्त ये चलेंगे। फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुला लें फजल रहमान साहब को भी 24 फरवरी को नोटिस जारी हुआ 19 जमातों को, और हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें, मौलाना शरानी साहब को भी बुला लें, जो इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग ली है। और ये वो शख्स है जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजल रहमान की फॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। और अब वो ज़राए भी सामने आ जाएंगे जिन ज़रायों से फजल रहमान ने DI खान के अंदर, चक शहजाद के अंदर और मुल्क गिर जो जायदादें बनाई हुई हैं वो लगता है उसी फॉरेन फंडिंग से बनी है। और ये भी समझ आ जाएगा कि जो लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के अदम इस्तेकाम के लिए किए गए उसका खर्चा भी सामने आ जाएगा कि वो किस मुल्क ने जो है वो उठाया है। अब तो इनके नाम जो है वो खुल के सामने आ गए। आप देखें कि फजल रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके गए हैं, यानी चोरी और सीना जोरी अपने हाथ फॉरेन फंडिंग के साथ रंगे हुए हैं। और फॉरेन फंडिंग लेने से किसी किस्म का इनको कोई इज्तनाब नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ये लगा रहे थे। तो आज इनको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि फजल रहमान साहब कहाँ से आपको ये चंदा आया, उस चंदे के ज़राए कौन से हैं। आपकी अपनी जमात के जो लीडरशिप है हाफिज हुसैन अहमद, वो इस बारे में बरमला टीवी के ऊपर आके बार बार इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस ले। PPO 2002 के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक नंबर 204 के तहत इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये प्रीव्यू है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इनको बुला सकते हैं और बुलाकर इसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। आप देखें कि वो तमाम जमातें जो फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं वो आज इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें कि किस तरीके से इन्होंने एक शख्स को आगे लगाया, एक गड़ा खोदा, उस गड़े के अंदर आज खुद गिरे हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद औरत की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए इस्लामी निज़ाम के नाम के ऊपर नवाज शरीफ ने $10 मिलियन जो है वो उसामा बिन लादेन से लिए थे। जो बेनज़ीर भुट्टो की किताब रिकन्सिलेशन के सफ़ा नंबर 201 के अंदर लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, किसी से ढका छुपा नहीं है। वो बीबी की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी जिसके अंदर वो इंकशाफ करके गए हैं। मैं आज फिर इनको चैलेंज करने लगा हूँ कि फजल रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहाँ पर जमा करवाएं और आगे बताएं कि आपने लीबिया से, इराक से पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे। उस पैसे से आपने पाकिस्तान के अंदर क्या, किस एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। आप किस मुंह से जो है वो बात करते हैं इस्लाम की। आपको तो जो है वो इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र होती है। आपको अपने खजाने की, अपना जाती पेट भरने की जो है वो फिक्र होती है। और मरियम सफदर वो भी गायब है। मैं उनको बार बार चैलेंज दे रहा हूं कि आए, आकर अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर आए ताकि पता चले कि आपके अकाउंट्स के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग आई है, जो फॉरेन फंडिंग आई है, जो TTO के जरिए, जो जाली अकाउंटों के जरिए, जो चीनी वालों का, पापड़ों वालों का जो पैसा आया हुआ है उसका हिसाब भी जो है वो सामने आ सके। लेकिन कोई चीज़ ये देने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर के ऊपर वो वीडियो क्लिप्स भी जमा करवाए गए हैं, वो दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है। और अब जो है फजल रहमान को लेने के जो है वो देने पड़ गए हैं। अब जवाब दो ये है, बताएं कि लीबिया और इराक से कितना पैसा इन्होंने लिया और उस पैसे से किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसके एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। ये सवाल मैं इनके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये बताएं कि पुराना केस चल रहा है जिसमें आपके पेश नहीं होते, आज इस केस में क्या पेश नहीं होते, आप इस मुद्दे की PTI भी इस केस से भाग रही है,
देखें, बात ये है कि हम तो अपना तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हैं और कल ईसीपी की तरफ से जो है वो नोटिस मसूल हुआ कल शाम। और वकील की आपको पता है वकला की मुख्तलिफ अदालतों में मसरूफियात होती हैं, वो वहाँ में मसरूफ़ थे और इंशाअल्लाह अगली हेयरिंग के अंदर वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अब फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने इनको खुला चैलेंज दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने इनको खुला चैलेंज किया है, अब ये चूहों की तरह डर के क्यों छुपे हुए हैं ना, आए ना बाहर आके ये भी कि हम भी तैयार हैं, हमारी भी स्क्रूटनी जो है वो टीवी के सामने करें, ये क्यों डरे हुए हैं, ये उस चैलेंज को जो है वो कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि इसका जो फैसला है वो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि अब मामला जो है वो चल पड़ा है और बात वो लोग कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा कि जो लोग खुद इस मुल्क के पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, फजल रहमान बताएं इराक और लीबिया से कितना पैसा लिया।